हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली हमारी कुछ वीडियो 1-2 मिनट की ही बन पाई थी। चलिए आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी इकोलॉजी टर्म दिए थे हैकल साहब। टर्म गिवन बाय हैकल। और फादर ऑफ इकोलॉजी इकोलॉजी थे जो थे राइटर। और इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी जो थे प्रोफेसर R.D. मिश्रा। प्रोफेसर R.D. मिश्रा BHU के स्टूडेंट्स हैं और इन्हीं की बदला से इकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में इंडिया में पढ़ा जाता है। ये जो था बेसिक था। चलिए अब हम स्टार्ट करते इकोलॉजी कहते किसे। ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन के बीच की स्टडी को ही तो हम इकोलॉजी कहते हैं। ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच की स्टडी। ऑर्गेनिज्म जिस किसी एरिया में रहती है वो ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं, माइक्रोब्स भी हो सकते हैं। अगर हम आपको ये कहें कि इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच क्या इंटरेक्शन है जिससे हम इकोलॉजी में स्टडी करेंगे, तो सबसे पहले हमें इन्वायरमेंट जैसे टर्म क्लियर करना चाहिए। तो इन्वायरमेंट जो हमारे सराउंडिंग है, सराउंडिंग मतलब दो चीज़ों से मिलकर, ए बायोटिक, नॉन लिविंग और लिविंग। तो बायोटिक और नॉन लिविंग, तो ये बायोटिक में एनिमल भी हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं और माइक्रोब्स हो सकते हैं। और ये बायोटिक लाइट, टेम्परेचर, एयर, सॉइल, लाइट, टेम्परेचर, एयर, सॉइल, बस। एबायोटिक लाइट, टेम्परेचर, एयर, सॉइल और वाटर, ये सभी हो सकते हैं। इसे देखकर इन तीनों एनिमल, प्लांट, माइक्रोब्स के देखकर एक बात तो समझ में आ रहा है कि ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट का एक पार्ट है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म भी प्लांट, एनिमल और माइक्रोब्स में से कोई एक है। अगर ऐसा है तो ये तीनों भी एनवायरनमेंट का ही एक पार्ट है। और आपने एनवायरनमेंट में रहकर वो दूसरे बायोटिक और एबायोटिक के साथ इंटरेक्शन कर रहा है और इंटरेक्शन क्या हो रहा है उसी की स्टडी ही तो इकोलॉजी कहलाती है। आइए हम एनवायरनमेंट भी समझ लें, ऑर्गेनिज्म भी समझ लें, और एबायोटिक और बायोटिक के बीच इंटरेक्शन क्या हो रहा है अभी तक हम ये समझ नहीं पा रहे हैं। अगर इस बात को हम समझना है तो इकोलॉजी जैसे शब्दों को ब्रेक करेंगे। आइए तो हम इकोलॉजी शब्द को ब्रेक करें। इकोलॉजी दो शब्दों को बना होता है, ओकेस, लोगोस। ओकेस का मतलब होता है होम या हैबिटेट, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। ऑर्गेनिज्म जिस किसी हैबिटेट में रह रहा है वो या तो फॉरेस्ट हो सकता है या फिर पॉन्ड हो सकता है, ग्रासलैंड हो सकते हैं,
डेजर्ट हो सकता है, एटी से। आइए हम इसकी स्टडी करते हैं फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट फॉरेस्ट की आसपास बायोटिक और एबायोटिक ही होगी। तो बायोटिक एनिमल, प्लांट्स, माइक्रोब्स, और एबायोटिक लाइट, टेम्परेचर, एयर, वाटर एंड सॉइल। अब हम देखते हैं कि जब लाइट प्लांट पे पड़ती है तो ये फोटोसिंथेसिस करता है, और प्लांट्स को एनिमल भी तो खाते हैं,